हेलो फ्रेंड्स, आज की आपकी क्लास जो रहेगी इसमें आपका टॉपिक रहेगा पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। कि जो आपके पावलाव हैं उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी आपकी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका क्योंकि जो आपके सिद्धांत हैं मोस्टली इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। कुछ सिद्धांत आपके करा दिए गए हैं और कुछ रह रहे हैं, तो सभी सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि किसी भी सिद्धांत में से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। आपने अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे उठा के, तो उसमें भी कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फिर चाहे सीटेट हो या फिर आपका यूपी टेट हो। तो हमारी हेडिंग आती है पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, जिसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं। फर्स्टली इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि रूसी मनोवैज्ञानिक जो ये पावलाव थे, ये कैसे मनोवैज्ञानिक थे? ये एक रूस के थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, पावलाव। ओके, पावलाव ने सीखने का ऐसा सिद्धांत दिया जिसमें व्यवहार, सीखने का आधार, उत्तेजना, प्रतिक्रिया। क्या चीज़ आपकी यहाँ पे समझो आप कि जो ये रूसी वैज्ञानिक थे, पावलाव जो ये रूसी वैज्ञानिक थे, इन्होंने सीखने का एक ऐसा सिद्धांत दिया था जिसमें जो व्यवहार है, सीखना है, जो बिहेवियर है, उसका जो आधार है वो उत्तेजना प्रतिक्रिया है, मीन्स SR है आपका। ठीक है, को माना था। किसको माना था? मीन्स व्यवहार सीखने का जो बेस है, आधार है, वो इन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स को माना था, SR को माना था। ओके, नाउ आगे आता है इसमें कि इसे क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल लर्निंग भी कहते हैं। पावलाव का जो सिद्धांत है इसको क्लासिकल कंडीशनिंग और क्लासिकल लर्निंग, ठीक है, ये भी कहते हैं। नाउ आगे आता है आपका इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है पावलाव का प्रसिद्ध कुत्ता प्रयोग। कि जो पावलाव हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आता है ये आपका कि पावलाव ने किस पर प्रयोग किया था। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो किस पर किया था? तो इन्होंने कुत्ते पर किया था। ठीक है, डॉग एक्सपेरिमेंट। अब वो एक्सपेरिमेंट था क्या आपका? एक्सपेरिमेंट था आपका कि पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया और पाया, इन्होंने पाया, तब इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करा। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि आपका जब कुत्ते, इसमें क्या था कि जब कुत्ते को घंटी के साथ भोजन दिया गया तो कुत्ता लार छोड़ता था। कुछ दिनों तक यह प्रतिक्रिया बार बार दोहराने पर, सिर्फ घंटी बजाने पर भी कुत्ता लार छोड़ने लगा, भले ही भोजन ना दिया जाए। आपका क्या था इसमें एक कुत्ता था। यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला कुत्ता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बैल एक घंटी बजी हुई है, यहाँ पे क्या है? खाना रखा है। तो इसमें क्या था कि पहले क्या है, कुत्ते के आगे क्या है, इन्होंने क्या किया? खाना रख दिया। ठीक है, तो खाना जैसे ही डॉग देखता है, कुत्ता देखता है, तो उसके मुंह में क्या है? पानी आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि घंटी बजाई इन्होंने, घंटी बजाई, देन इन्होंने खाना रख दिया। कंटिन्यू यही चीज़ दोहराते गए कि घंटी बज रही है, देन खाना आ रहा है। तो कुत्ते के मुंह में क्या है? देखो यहाँ पे नली लगी हुई है, इससे पता लगता है कि इसके माउथ में लार जो होती है वो आती है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या करा इन्होंने कि सिर्फ घंटी तो बजी, लेकिन खाने को इन्होंने क्या करा? नहीं रखा। लेकिन देखा कि इन्होंने, जो डॉग है उसके माउथ में फिर भी क्या आती है? लार आती है। तो पावलाव का एक्सपेरिमेंट यही था आपका। SR थ्योरी, उद्दीपक प्रतिक्रिया जो है इसका बेस्ड है। जैसे आप समझोगे यहाँ पे देखो। नेक्स्ट जैसे आपकी हेडिंग आती है अनुबंधन के मुख्य घटक की एलिमेंट्स, जिसमें फर्स्ट आता है आपका UCS, जिसको हम कहते हैं अनअधिगमित उद्दीपन कहा जाता है, मीन्स अनकंडीशनिंग आपका स्टिमुलस। मतलब कि भोजन यह स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करवाता है, कि जो खाना होता है वो क्या करता है? एक स्वाभाविक रूप से क्या करता है? प्रतिक्रियाएं कराता है। देखो यहाँ इस पिक्चर से समझो, यहाँ पे क्या है? ये रहा आपका अनकंडीशनिंग और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स आपका, कि जैसी खाना आता है, ये क्या है? डॉग के मुंह में जो है लार आ जाती है। ठीक है,
और अगर हम सिर्फ घंटी घंटी बजाते हैं तो नो रिस्पॉन्स, जो डॉग है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे यही बात करी गई है आपका यूसीआर में कि अनअधिगमित प्रतिक्रिया, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स मीन्स भोजन देखकर लार का आना, ये क्या है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपने इस पिक्चर में देखा ना इस पिक्चर में आपने कि यहाँ पे क्या था कि खाना आया और देन इसके मुंह में, डॉग के मुंह में क्या है, यहाँ पे लार आ गई। ओके, अब यहाँ पे भी यही बात बोली है। NS आपका, NS का मतलब होता है आपका तटस्थ उद्दीपन, मीन्स न्यूट्रल स्टूमुलस, मीन्स खाली ओनली सिर्फ क्या है, घंटी घंटी है जिसे शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यहाँ पे पिक्चर से समझोगे, यहाँ पे देखो कि इसमें क्या है, सिर्फ घंटी घंटी तो बजी है, तो जो डॉग है वो कोई रिस्पॉन्स दे रहा है, नहीं दे रहा, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ क्या है, ये आपके स्वाभाविक है कि खाना देखकर क्या है, डॉग के मुंह में लार आना, ये एक स्वाभाविक है। ओके, और तटस्थ आपका है कि घंटी बजी लेकिन इसने रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये क्या है, बिफोर कंडीशनिंग, पहले के बारे में बात है, कंडीशनिंग से पहले की बात है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। देखो यहाँ पे आगे आता है इसमें आपका नेक्स्ट आता है आपका जो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट को समझो कि CS मतलब अनुबंधित उद्दीपक, कंडीशनिंग स्टिमुलस मीन्स घंटी को बार बार भोजन के साथ छोड़ने पर यह सीख गई उद्दीपन बन गई। ठीक है, अब कैसे हुआ यहाँ पे देखो, यहाँ इस पिक्चर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये रहा, देखो इस जगह कि फूड आया, देन बैल बजी और खाना घंटी के साथ बैल बज रही है, तो ये क्या कर रहा है, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स मीन्स इसके माउथ में से क्या है, लार आ रही है। ओके, नाउ लास्ट है आपका आफ्टर कंडीशनिंग। ठीक है, ये तो ड्यूरिंग था आपका, ये ड्यूरिंग कंडीशनिंग था, ये है आपका आफ्टर कंडीशनिंग। अब इसमें इन्होंने लास्ट स्टेप में क्या किया, लास्ट स्टेप में करा इन्होंने, लास्ट स्टेप में आता है CR का मतलब है यहाँ पे आपका अनुबंधित प्रतिक्रिया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, सिर्फ घंटी सुनकर लार का आना। यहाँ आपको पिक्चर को देख के क्लियर हो रहा होगा कि इसमें क्या था, इसमें ये रहा, यहाँ पे देखो कि सिर्फ घंटी बजी और लार आ गई। ओके, तो क्लियर हो गया ये आपको इमेज कि CR का मतलब क्या है आपका यहाँ पे कि घंटी, ओनली सिर्फ घंटी घंटी बज रही है आपकी और क्या आ रही है, लार आ रही है घंटी सुनने पर भी, तो ये अनुबंधित प्रतिक्रिया कहलाएगी आपकी। ओके, अब ये प्रोसेस जो हुआ वो किस तरीके से हुआ उसको समझो। यहाँ पे देखो, जैसे फर्स्ट है आपका हेडिंग आती है आपके सीखने की प्रतिक्रिया, मतलब प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फर्स्ट पॉइंट आता है आपका पेयरिंग मतलब युग्मन, मतलब NS और UCS इज इक्वल टू UCR मीन्स घंटी बजी, भोजन आया, देन क्या आ गई, लार आ गई आपकी। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है आपका, सेकंड आता है आपका अभ्यास, मतलब कि बार बार जोड़ने पर NS को तो CS बन जाता है आपका। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है आपका लास्ट आता है अनुबंधन, कंडीशनिंग मतलब, ठीक है, कि CS अकेले प्रतिक्रिया करवाता है, मतलब CS जो है CR अकेले प्रतिक्रिया कराता है कि सिर्फ घंटी घंटी बजती है और आपकी क्या है, लार आ जाती है। पहले तो क्या था, घंटी को इन्होंने किस चीज़ से जोड़ा था, खाने के साथ जोड़ा था। नाउ लास्ट वाले में आता है आपका सिर्फ घंटी बजी और डॉग के मुंह में क्या है, लार आ गई आपकी। ओके, क्लियर हो गया ये आपको सारा का सारा कि सीखने के प्रोसेस क्या हैं। नाउ आपका घटक क्या है, इसके कौन कौन से घटक हैं, UCS का मतलब क्या है आपका, UCR का मतलब क्या है, NC का मतलब क्या है, तो यही चीज़ें हैं। अब आती है इसकी विशेषताएं कि जो इसका सिद्धांत है पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी विशेषताओं में आता है आपका, इसकी विशेषताओं में, सिद्धांत की विशेषताओं में फर्स्ट पॉइंट आता है सीखना
संयोगों पर आधारित होता है। एसोसिएशन की जो लर्निंग होती है वो किस पर आधारित होती है? आपकी संयोगों पर। ठीक है, यहाँ पे जो आपका संयोग है, यहाँ इसको हम साहचर्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साहचर्य भी इसको कहा जाता है। ओके, सॉरी, यहाँ पे संयोग नहीं आएगा, यहाँ पे आपका साहचर्य आएगा, जिसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। ये गलत हो गया, यहाँ संयोग नहीं आना था आपका। ठीक है, तो जो पावलोव का सिद्धांत है वो साहचर्य, एसोसिएशन पर क्या है? आधारित होता है। तो यहाँ साहचर्य का मतलब यही है कि तब लर्निंग, हम सीख रहे हैं कोई भी चीज़, लाइक जैसे घंटी की आवाज़ सुनी, ठीक है, वो तटस्थ उद्दीपन है हमारा, और जैसी भोजन आया वो हमारा स्वाभाविक उद्दीपन है। तो इन दोनों के बीच का जो संबंध स्थापित होने का के कारण ही होता है हमारा उद्दीपक प्रतिक्रियाएं। ठीक है, सेकेंड आता है हमारा कि एस आर स्टिमुलस रिस्पॉन्स संबंध बनाता है। ये तो बनाता है आपका उद्दीपक प्रतिक्रिया। नाउ नेक्स्ट आता है आपका कि यह एक यांत्रिक मशीन जैसा सीखना माना जाता है आपका। नेक्स्ट आता है आपका कि प्रतिफल, रिवॉर्ड ज़रूरी नहीं होता, इसमें सह प्रस्तुति ज़रूरी होती है आपकी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? सह प्रस्तुति ज़रूरी होती है, क्योंकि सीखने के लिए ज़रूरी है कि एक तटस्थ उद्दीपन, जैसे घंटी की आवाज़ को बार बार एक स्वाभाविक उद्दीपन, लाइक मतलब आपका भोजन, घंटी है ये आपकी, इसकी जो आवाज़ है उसको क्या है? भोजन के साथ प्रस्तुत किया जाए, और इन दोनों के बीच संबंध स्थापित होने से ही क्या होती है? कंडीशनिंग आपकी होती है। तो सह प्रस्तुति, ठीक है, रिवॉर्ड जो होता है वो नहीं होता, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है आपका कि रिस्पॉन्स है, जो प्रतिक्रिया है, वो किसी इनाम या सजा के कारण नहीं होती है। ये एक स्वचालित अनिश्चित प्रतिक्रिया है जो उद्दीपक के बीच बने नए संबंध के कारण आपकी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका, और आपका जो ये रिवार्ड वाला है, इसमें एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है कि जो रिवार्ड वाला प्रोसेस है ये आपका स्कीनर के द्वारा विकसित किया गया था आपका। ठीक है, किसके द्वारा? स्कीनर के द्वारा, पावलोव के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका कि ये एक क्या है? अनिश्चित इनवोल्यूटरी व्यवहार से संबंधित होता है आपका। ठीक है, एक स्वचालित और अनिश्चित प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो उद्दीपन के बीच बने एक नए संबंध के कारण होती है आपकी। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? इसके ये विशेषताएं हैं। नाउ नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इसके अंदर पावलोव के सिद्धांत की महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं, मीन्स इम्पोर्टेंट फिनोमिना। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है समानीकरण, मतलब कि जनरलाइजेशन, मीन्स कुत्ता समान आवाज़ पर भी लार छोड़ सकता है। ये एक नॉर्मल बात हो गई आपकी, एक जनरल बात हो गई, सामान्यकरण हो गया कि कुत्ता जो है आवाज़ पर भी क्या है? लार छोड़ सकता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है इसमें भेदकरण आपका, कि कुछ कुत्ता सही घंटी पर ही लार छोड़ना सीखता है। नाउ नेक्स्ट आता है इसमें विलुप्ति से मतलब है यदि घंटी के साथ भोजन ना दिया जाए तो धीरे धीरे प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है, मेमोरी से निकल जाती है आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 4 पॉइंट आता है स्वस्फूर्ति पुनः प्राप्ति, मीन्स कुछ समय बाद तब CH फिर से थोड़ी प्रतिक्रिया करवा सकता है, कि जो आपका स्पॉन्टेनियस रिकवरी जो होती है ये करवा सकता है कुछ समय के बाद, अगर थोड़ी प्रतिक्रिया हम करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी शिक्षा में पावलोव का सिद्धांत जो है इसका उपयोग क्या है आपका, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि छात्रों में सकारात्मक व्यवहार विकसित करने में उपयोगी है, कि जो पावलोव का सिद्धांत है बच्चों में क्या है? पॉजिटिव बिहेवियर को विकसित कर सकता है ये आपका सिद्धांत। ठीक है, सेकंड आता है आपका इसमें पॉइंट कि अनुशासन का निर्माण में भी ये उपयोगी होता है। थर्ड पॉइंट आता है
कक्षा में सकारात्मक माहौल बना सकता है, बनाना भी इसका एक उपयोग है, पॉजिटिव पॉइंट है। नाउ नेक्स्ट इज प्रशंसा, पुरस्कार, मुस्कान जैसे संकेतों से अच्छा व्यवहार विकसित करना है आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है कि भय, संकोच, नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं नेगेटिव आपकी अनुबंधन से विकसित हो सकती हैं, जैसे गणित का डर। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे क्या हैं, गणित से डरते हैं, तो इससे क्या है, नेगेटिव भावना अनुबंधन से विकसित हो सकती हैं आपकी। नाउ नेक्स्ट और लास्ट आता है इसमें कि शिक्षक को चाहिए कि नकारात्मक अनुबंधन ना होने दे। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके उपयोग हैं कुछ। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, पूरा जितना भी आपका ये सिद्धांत है इससे रिलेटेड। नाउ जिसमें आता है आपका महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे आपके सिद्धांत को लेकर, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप चाहो तो इसका क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फर्स्टली इसमें आता है आपका पावलाव। ठीक है, पावलाव का सिद्धांत है, उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी उन्होंने। ठीक है, सीखना इसमें क्या है, उत्तेजना प्रतिक्रिया से संबंधित है, संबंध है। नेक्स्ट आता है आपका प्रमुख उपकरण क्या है, घंटी है, NS से CS आता है आपका। भोजन क्या है आपका, UCS है। लार क्या है आपकी, UCR और CR है। और आपका यहाँ पे आता है कि ये आपकी अनिश्चित व्यवहार पर आधारित है। विधि आती है इसमें युग्मन, पेयरिंग मेथड वाली। घटना आती है इसमें सामान्यीकरण, भेद या भेदकरण, विलुप्ति और आपकी पुनः प्राप्ति, जो मैंने सारा एक्सप्लेन आपको कर दिया था। तो ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं। अब इनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज आता है आपका कि पावलाव का जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसमें UCS क्या होता है, सीखी हुई प्रतिक्रिया, स्वाभाविक उद्दीपन, तटस्थ उद्दीपन या फिर आपका अनुबंधित उद्दीपन। तो UCS जो होता है वो आपका होता है स्वाभाविक उद्दीपन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन इज कि पावलाव के प्रयोग में घंटी शुरू में किस प्रकार का उद्दीपन था, CS, UCS, NS या फिर CR। करेक्ट आंसर होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका NS, जिसको हम क्या कहते हैं, तटस्थ, तटस्थ। ठीक है, तटस्थ उद्दीपन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि शास्त्रीय अनुबंधन मुख्य रूप से किस पर आधारित है, पुरस्कार दंड पर, विचार और तर्क शक्ति पर, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध पर या समस्या समाधान पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन की आपका SR, प्रतिक्रिया पर। ठीक है, आपका क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है ये लिखा है, आपका SR संबंध भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका कि CS को बिना UC के बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिक्रिया समाप्त होने लगती है, उसे क्या कहते हैं, पुनः प्राप्ति, सामान्यकरण, विलुप्ति या फिर भेदकरण। तब प्रतिक्रिया समाप्त होने लगती है तो वो क्या कहलाता है, आपका विलुप्ति कहलाता है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है, पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में उन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली, कुत्ते, चिंपैंजी या फिर बंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कुत्ते पर, डॉग पर प्रयोग किया था इन्होंने। तो यहाँ आपका सिद्धांत समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए सिद्धांत थ्योरी के साथ आपका। जिसको भी क्लास पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।